Question number 9. This question is of quadratic functions. The function f is defined by fx is equal to 2x square minus 12x plus 7 for x belongs to real number. ये x belongs to real number, ये इस फंक्शन की डोमेन है. इसका मतलब है कि हर x की वैल्यू इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती है. Part first of this question is express 2x square minus 12x plus 7 in the form 2 into x plus a whole square plus b where a and b are constant. इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिखना है. इस फॉर्म को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये देखें यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया है. यह है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म. तो हमने इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है. इसके लिए पहला स्टेप होता है कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे. तीनों टर्म में से 2 हम कॉमन ले लेते हैं ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7/2. अब ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं. इनमें स्क्वायर टर्म जो है सिर्फ एक्स स्क्वायर है. तो कंप्लीट स्क्वायर में ये देखें कंप्लीट स्क्वायर इसको कहते हैं. इसमें स्क्वायर टर्म कितनी होती हैं? 2. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. स्क्वायर टर्म्स 2 होती हैं. तो यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म है. एक स्क्वायर टर्म में से वो कैसे हमने फाइंड करनी है? हमने एक्स वाली टर्म को 2x पे डिवाइड करना है. एक्स वाली टर्म जो है वो 6x है. इसको 2x पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3. क्योंकि स्क्वायर टर्म में से मिसिंग है तो हम इस 3 का ले लेंगे स्क्वायर. तो इसमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 3 स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर जो है वो हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर 9 होता है. ये 9 लिख लें. ये 3 स्क्वायर लिख लें. माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7/2. ये रिमेनिंग टर्म जो है वो हमने एज सच लिख ली है 7/2. अब फर्स्ट 3 टर्म जो हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है. अब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा. तो एफ एक्स बिकम्स 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7/2 माइनस 9 प्लस 7/2. अब 7/2 माइनस 9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट माइनस 11/2. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके तो ये 11/2 आ जाएगा. माइनस 11/2. तो सो फंक्शन विल बिकम 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 11/2. अब इस 2 के साथ हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 11. ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल होके ये 11 रह जाएगा. तो दिस इज़ द फॉर्म. ये इस फॉर्म को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म. यहाँ पे एक ये माइनस 3 है और b ये देखें ये b जो है माइनस 11 है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेट द रेंज ऑफ फंक्शन f. रेंज कहते हैं y की वैल्यू को. y की वैल्यू हम ये रेंज होती है. एक्चुअली ये कांस्टेंट वैल्यू जो है फंक्शन की रेंज ही होती है. यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पैराबोलिक फॉर्म में कर्व बनेगा. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये क्योंकि पॉजिटिव है तो सो ग्राफ विल टेक दिस शेप. इस किस्म का ग्राफ बनेगा. ग्राफ विल टेक मिनिमम वैल्यू. तो रेंज होगी एफ एक्स इज ग्रेटर दैन -12. यहाँ पे मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ.
हमारे पास टर्निंग पॉइंट जो है वो ये इसका साइन चेंज कर देना है, आपने -3 का साइन चेंज कर देना, +3 आएगा। इसको इस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू को हमने ऐसा लिखना है। तो 3 - 11 जो है ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो कर्व के ऊपर मिनिमम पॉइंट 3 - 11 है, तो कर्व इस किस्म का हो जाएगा। लेट दिस इज 3 और दिस इज -11। ग्राफ विल बी लाइक दिस इज अ पैराबोलिक फॉर्म। इसको पैराबोलिक फॉर्म कहते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में होता है। ये मिनिमम पॉइंट है। तो रेंज क्या है कि माइनस रेंज ऑफ एफ बोलते हैं वाई की वैल्यू को। इस फंक्शन के लिए वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है। माइनस ये देखें मिनिमम पॉइंट जो है -11 है। -11 से अपवर्ड ग्राफ है, इससे नीचे नहीं है। तो सो दिस इज़ अ रेंज। तो सो अब हम यहाँ पे रेंज लिखेंगे कि रेंज है रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स is greater than or equal to -11. This is the range of this function. And the next part of this question is the function g is defined by gx is equal to 2x square minus 12x plus 7 for x is less than or equal to k. Now domain जो है हमारे पास x is less than or equal to k, k कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है। और ये फंक्शन जी एक्स है, फंक्शन वही है बट अब इसका जो नाम है वो जी एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स। जी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फंक्शन को। इसकी डोमेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू के है। स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच जी हैज़ एन इनवर्स। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच जी हैज़ एन इनवर्स। इनवर्स पॉसिबल होता है जब फंक्शन 1:1 है। ये देखें ऊपर वाली डायग्राम में देखें फंक्शन इज नॉट 1:1। ये पूरी ये कर्व बनी हुई है तो ये फंक्शन 1:1 नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसकी एक पार्ट जो है रिमूव कर दें तो फिर फंक्शन 1:1 हो सकता है। 1:1 कैसे नहीं है कि सपोज वी आर टेकिंग दिस लाइन, सपोज दिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन जो है ये इस ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ भी और यहाँ भी। 2x की वैल्यूज़ हैं तो उनके लिए y की इस सिंगल वैल्यू है। ये y की इस y की वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये मैनी टू वन फंक्शन है। तो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1:1 एंड अगर हम इस कंप्लीट ग्राफ को इसको हाफ ले लें तो फिर फंक्शन 1:1 बन जाएगा, फिर इन्वर्स पॉसिबल है। लाइक दिस अगर हम यूं कर दें तो अब एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू आएगी। ये देखें यहाँ पे इस y की वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू आ रही है। तो सो अब फंक्शन 1:1 है। तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के हमारे पास x की वैल्यू को कहा है। के जो है ये x की वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ हमें जो है वो फाइंड करनी है हमने के की। तो फॉर विच जी हैज़ एन इनवर्स, इनवर्स इज पॉसिबल व्हेन द फंक्शन इज़ 1:1। सो हमारे पास वो लार्जेस्ट वैल्यू ये देखें 1:1 फंक्शन ये है। इसके लिए एक्स के की लार्जेस्ट क्योंकि एक्स की वैल्यू को कहा है, एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से चेंज होके यहाँ तक आ रही है। तो जो दिस इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू 3 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। सो यहाँ पे हमने सिर्फ लिख देना है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच जी हैज़ एन इनवर्स इज 3, के इज इक्वल टू 3। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। गिवन दैट जी हैज़ एन इनवर्स
Find an expression for G inverse X. First of all, we will write Gx. Gx हमारे पास है 2x² माइनस 12x प्लस 7। अब ये वही फंक्शन है f(x) जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में पहले लिख लिया हुआ है। तो सो हम इस फॉर्म में इसको Gx को भी लिख सकते हैं ताकि इसका इन्वर्स फाइंड कर सकें। तो सो वी कैन राइट Gx इज इक्वल टू इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 11। अब हम इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Gx को y सपोज कर लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 11। अब हमने x को सब्जेक्ट बनाना है यहाँ से। तो x माइनस 3 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 11 डिवाइडिंग ई साइड बाय 2 एक्स माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 11 ओवर 2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड वी गेट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस 11 ओवर 2। ये आपने प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेनी है। बाद में जस्टिफाई करना कि विच इज़ वैलिड, प्लस वाली वैलिड है या नेगेटिव वाली वैलिड है। तो अब यहाँ से x फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस वाई प्लस 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो नो G इनवर्स x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस वाई को हम रिप्लेस कर देंगे x के साथ, x प्लस 11 ओवर 2। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 प्लस है या 3 माइनस है। तो ये क्योंकि 3 जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो 3 से वैल्यूज़ जो हैं वो लेस होंगी। 3 से वैल्यूज़ जो हैं इन्वर्स के लिए लेस होंगी क्योंकि k इज़ इक्वल टू 3 है। तो सो हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि 3 से वैल्यूज़ जो हैं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x k जो है वो 3 है, x इज़ लेस दैन इक्वल टू k। तो x की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 3 है। तो इसलिए G इनवर्स x जो है 3 माइनस x प्लस 11 ओवर 2 अंडर रूट ये आएगी जी। दिस इज G इनवर्स x।